आप देख रहे हैं देश खबर 24 और वक्त है खबरों का। भारत और चीन की सीमा को लेकर लद्दाख में हुई झड़प में शहीद हुए रीवा के लाल पर देश ही नहीं बल्कि उनकी बूढ़ी दादी मां ने भी फख्र जताया है। देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले जवान की शहादत पर बूढ़ी दादी ने कहा कि मुझे फख्र है मेरे लाल पर। दरअसल भारत चीन के बीच हुई झड़प में शहीद हुआ जवान दीपक सिंह रीवा के मनगवा स्थित फरेहदा गांव के निवासी है। जब जा लागे लाला तब कहीं के बुआ था सरोज माया माँ बना गमो धुलाई का सिकाई के धोती और ना बुआ खा रहे बुआ का कौना बात का तकलीफ न हो मो लाला मोरी लाला अब का करब रे मो लाला के का गलियारब रे बुढ़ाई के दला तू का देखा लाला मरा ही नहीं पाए रे। शादी हुई क्या बात है? हाँ जगह लागे तो कहीं के अब माऊ बुआ जो हुई तो 15 रोज माऊ चिंता न कर पैसा नाम का कौनो बात हुई तो हम कौआ कर हम सब पठवाओ पापा मैं बुआ के तकलीफ न हो लाला तय बात कहीं दुराई का कहीं क्यों का कौनो बात के तकलीफ न हो। अभी बातचीत कुछ हुई थी आपकी? बात है कहीं नहीं भाई फोन नहीं कहीं नहीं लगाई लाला दुलई का कहन के तो लगा बता दू कि नहीं आवे तो कहीं लगा उठा ही नहीं आए तो का करी बुआ। ठीक ठीक बताया जाता है कि बचपन में ही दीपक के सिर से मां का साया उठ गया था। मां के देहांत के बाद दीपक का पालन पोषण एक मां की तरह उनकी दादी मां ने किया था। दीपक प्यार से दादी मां को बुआ बुलाकर कहते थे। दादी ने आज जब दीपक के शहादत की खबर सुनी तो उनकी आंखों से आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा और उन्होंने अपने पोते की शहादत पर कहा कि मुझे फख्र है अपने लाल पर। बता दें कि दीपक ने अपने बड़े भाई से सेना में भर्ती होने की प्रेरणा ली थी जो पूर्व से ही फौज में थे। दीपक का विवाह 8 माह पूर्व ही हुआ था। एक और जहां दीपक सेना में जवान के रूप में देश की रक्षा कर रहे थे तो वहीं दीपक की पत्नी शिक्षिका के रूप में देश के भविष्य कहे जाने वाले बच्चों को शिक्षा देने का काम कर रही थी। बेहद दुख के साथ बोलना पड़ रहा है कि हमारे रीवा के लाल छोटे भाई दीपक ने जो बलिदान देश के लिए दिया है उससे हम सब गर्व महसूस करते हैं और इस माटी को और उनकी मां को जिन्होंने ऐसे वीर को जन्म दिया उनको मैं नमन करता हूं कि रीवा और विंध्य को एक ऐसे लाल को दिया जिसने देश की सीमा की रक्षा करते हुए अपने प्राण गंवाए। हम सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं कि वहाँ सब ज़ीरो टेम्परेचर में किस तरह की लड़ाई हुई होगी और किस तरह के संघर्ष उन्होंने हमारे आप के लिए पूरे देश के लिए किए होंगे। आजीवन भी अगर मैं और पूरा रीवा उनको नमन करें तो ये शायद काफ़ी नहीं होगा। उनकी आत्मा को उनके परिवार को नमन करता हूँ और परिवार को ढाढ़स बधाता हूँ कि हम सब उनके साथ हैं। और मैं मांग करूँगा कि इस घड़ी में हमारे मध्य प्रदेश के सपूत, हमारे रीवा के सपूत दीपक के लिए और उनके परिवार के लिए कोई मजबूत आर्थिक मदद हमारे मुख्यमंत्री और हमारी सरकार शिवराज जी कुछ
उनको दें, कि उनसे मेरी मांग है। आपको बता दें कि दीपक के शहादत की खबर के बाद आज फरेदा गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। यहां दीपक के परिवार सहित पूरे गांव में मातम का माहौल निर्मित है। फरेदा गांव में अब जनप्रतिनिधियों का आना जाना भी शुरू हो गया है, जिसके द्वारा शहीद हुए जवान को श्रद्धांजलि देते हुए परिवार को ढांढस बंधाया जा रहा है। इधर जवान के शहादत की खबर सैन्य अधिकारियों ने स्थानीय पुलिस अधिकारियों को भी दे दी है, जिसके बाद शहीद के पार्थिव शरीर को लाने और अंतिम संस्कार को लेकर भी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। सर, ये रीवा जिले से जो शहीद हुए दीपक, क्या पूरा देखिए, एक हमारे यहाँ मनगवा थाने में मनिकवार चौकी है, वहाँ पे एक फरेंदा करके गांव है। वहाँ के निवासी हैं दीपक सिंह, जो 16th बिहार रेजिमेंट में पोस्टेड थे, और जो उनकी डेथ की सूचना प्राप्त हुई है, जो अभी चाइना के साथ जो स्टैंड ऑफ चल रहा है, जो स्कर्मिश हुई है उसमें डेथ हुई है, ऐसा कंफर्मेशन आया है। उनके परिवार वालों के माध्यम से बात करने पे पता चला है, उन लोगों को इंटीमेशन वहाँ पे यूनिट से मिला है। हम लोग के पास अभी औपचारिक लेटर नहीं आया है, लेकिन कंफर्मेशन उनके फैमिली के थ्रू हमको प्राप्त हुआ है, और बहुत दुख का विषय है ये। और हम लोग लगातार फैमिली के साथ संपर्क में हैं। उनके जैसे ही उनकी पार्थिव शरीर यहाँ पे आता है, वो फॉर्मेलिटीज़ जो भी होंगी की जाएंगी।